चलिए, क्लियर है। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं फिर। आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में पर्वत और दर्रे वगैरह दिया है, इसको कवर करने वाले हैं। और इसके पहले लेक्चर में हमने कवर किया था आपकी नदियां वगैरह। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें। चलिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल मिला के पूछा गया है कि जो कुल्लू घाटी है वो किन दोनों के बीच में स्थित है, कौन सी पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। इसका जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही जवाब देना है। इसका राइट आंसर सही क्या हो जाएगा? चलिए, कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका धौलाधीर और आपकी पीर पंजाल, क्या सही जवाब है? क्या जवाब दो आप दे रहे हैं सही दे रहे हैं? तो जवाब बिल्कुल सही है। आपके धौलाधार और पीर पंजाल के बीच पाई जाती है आपकी कुल्लू घाटी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए भाई, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है झीलों के अध्ययन से। ऑप्शन आपका हो जाएगा लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, आपकी लिम्नोलॉजी कहलाते हैं, जो आपकी झीलों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो आपका कौन सा है? सिपकीला, जोजिला, नाथुला या जेपला? तो देखिए, नाथुला दर्रा तो आपका है नहीं है ना, मतलब आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, सिपकीले दर्रा। और इसी सिपकीले दर्रे से जो आपकी सतलज नदी है वो क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है? चलिए बताइएगा, किसे शामिल किया गया है? चिल्का झील को, डल झील को, नागिन झील को या सुंदरवन डेल्टा को किसे शामिल किया गया है? 35 को ऑप्शन डी आ रहा है, सुंदरवन डेल्टा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पाल घाट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट का आपने सुना होगा नाम, जब आप दर्रे पढ़े होंगे है ना, कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर पढ़ाया गया होगा पालघाट। और पालघाट जो पड़ता है आपके केरल और तमिलनाडु में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, केरल और तमिलनाडु आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जोजिला दर्रा जो जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? तो देखिए, जोजिला आपको मिलेगा कहाँ पर? तो आपकी श्रीनगर में। मतलब यहाँ पर जो आपका ए नंबर है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला ये जो दर्रा है ये है आपका जोजिला दर्रा। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है पुलिकाट झील। पुलिकाट झील जो आपकी है ये आपके कहाँ मिलती है? तो आपके तमिलनाडु में, इसका आपका 3 हो जाएगा। चिल्का झील आपकी पड़ती है उड़ीसा में, इसका 1 हो जाएगा। बुलर झील पड़ती है आपके कश्मीर में, इसका 4 हो जाएगा। और सांभर झील पड़ती है आपके राजस्थान में, इसका 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा 3 1 4 2। ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कुल्लू घाटी किनके बीच स्थित है? अभी अभी आपने पढ़ा था कुल्लू घाटी के बारे में, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोग जुड़े रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गाडविन ऑस्टिन है क्या? चलिए, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गाडविन ऑस्टिन जो है आपका है क्या? ये दर्रा है या शिखर है, क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी नंबर, ये एक शिखर है गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ये काराकोरम श्रेणी पर पड़ता है, और काराकोरम जो श्रेणी है वो पाकिस्तान के अंडर में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, तो काफी लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये लैगून क्या होता है। तो जो आपकी कह सकते हैं समुद्र किनारे जो झील होती हैं उन्हें बोला जाता है लैगून। क्या बोला जाता है? उन्हें लैगून बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो दिया है डल झील, पुलिकट झील, चिल्का झील और आपकी मानसरोवर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्का झील जो आपकी है ये आपके उड़ीसा में है, जो कि एक लैगून झील है। साथ में कैसी है? आपकी खारे पानी की भी झील है, लेकिन कैसी है? लैगून झील है आपकी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? चलिए जवाब दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, माउंट एवरेस्ट है, गार्डविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है या नंगा पर्वत है? तो 42 को ऑप्शन आ रहा है काफी लोगों का बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा K2, जिसे बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन होता है। हाँ, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में, मतलब अगर वर्तमान पूछा जाता है, इसका मतलब है
कि क्वेश्चन को अपडेट करके पूछा गया है, और क्वेश्चन को अगर अपडेट करके पूछा जाएगा तो हम लोग कंचनजंगा लगाएंगे, क्योंकि जो कंचनजंगा है वो आपकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी है, लेकिन वर्तमान में जो आपकी है K2 ये आपके पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो आप इसको जवाब भी लगाइएगा, लेकिन ये पूछे क्या पूछे, ये पूछे कि वर्तमान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तब आप कंचनजंगा को ही लगाइएगा। याद रखिए ये आपको पॉइंट लगाएगा वर्तमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। चलिए, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके उड़ीसा। चलिए भाई, उड़ीसा जवाब आ रहा है, यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पर गौतम कुशवाहा और साथ में यहाँ पर कोई और भी हैं, अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं पॉक सर आपके कैसे कह सकते हैं, आप लोग थोड़े से हम बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आया। हमने कहा कि अभी यूपीएससी एग्जाम ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तब वर्तमान में पूछा गया था कंचनजंगा पूछा गया था 2020 में, और 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीपीसीएस में, तब यही क्वेश्चन पूछा गया था, तब जवाब लगाया गया था ये, जब वर्तमान लगाया तब कंचनजंगा आया है। अगर आपको समझ में आया तो पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जब आपको हम बोल रहे हैं कि वर्तमान अगर है तो आपको ये लगाना है, वर्तमान ना हो तो आपको वो लगाना है, फिर भी आपके दिमाग में मिट्टी का तिल पड़ा है तो आपको क्या समझाया जा सकता है ना। चलिए बताइए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर बताइएगा। 544 का जवाब क्या बनेगा, 544 का ऑप्शन पूछा गया है, 544 नंबर। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 544 नंबर में ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए, भारत में सबसे ऊंचा चोटी पूछा गया है तो आप क्या जवाब दोगे। अब यहाँ पर तो कंचनजंगा नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर तो कोई कंचनजंगा नहीं दिख रहा है ना, तब क्या लगाओगे। अब तो कंचनजंगा ढूंढो फिर बैठ के, अब नहीं ढूंढ पाओगे, क्या लगाओगे, डी आपको लगाना पड़ेगा, K2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा। चलिए 545 को ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका सी, भारत के एक महासर्वेक्षक थे, इनके नाम पर ही रखा गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। 546 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल अर्थात गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पर दिया है एक पर्वत आपका ये है, एक पर्वत आपका ये है, और इसके बीच में एक आपकी जगह है जिसे बोलते हैं, एक ऐसा एक प्राकृतिक मार्ग है और इसे बोलते हैं क्या, दर्रा बोला जाता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, जो भारत में सबसे पुरानी है वह आपकी कौन सी चोटी है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 549 नंबर में। चलिए सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा, सबसे पुरानी पूछा गया है, तो सबसे पुरानी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका आ रहा है सी, आपकी अरावली। ये भारत की ही नहीं आपकी विश्व की सबसे पुरानी चोटियों में आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सी, विंध्य के दक्षिण में। और विंध्य में देखो दिया गया है अन्नायमुड़ी और आपका नीलगिरी, मतलब पूछा गया है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कौन सी हो जाएगी, सी अन्नायमुड़ी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय श्रृंखला का पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुनलुन भी है, कराकोरम भी है, हिंदुकुश भी है, लेकिन अरावली जो आपकी है ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम चोटी पूछी गई है, और अभी अभी हमने आपको बताया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अन्नायमुड़ी है, जो कि आपकी अन्नामलाई श्रेणी में देखने को मिलती है, और ये आपकी मॉडल पेपर में भी देखने को मिला था, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है।
चलिए बताइएगा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम इनमें से पूछा गया है, और ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दे भी दिया है, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और जो हिमालय का ये आपका वाला भाग है जिसे हम लोग पूर्वी घाट भी कहते हैं, ये सब आपकी हिमाद्री के अंतर्गत आपका आ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। चलिए बताइएगा, कौन सी आपकी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं, ऐसी कौन सी पहाड़ी है। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी, नीलगिरी की पहाड़ी है जो पूर्वी घाट और आपकी पश्चिमी घाट को जोड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ी आपकी है। ठीक है, मान लो अगर नीलगिरी की पहाड़ी ऑप्शन में ना होता तो एक ऑप्शन कार्डमम की पहाड़ियाँ भी होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया भी कि ये आपका है प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला जो आपका है इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और ये जो पश्चिमी घाट आपका है इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी जो कहा जाता है वो बोलते हैं आपके पंचमढ़ी को। किसे बोलते हैं, पंचमढ़ी को। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 57 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, और ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर। तो आपका जवाब डी होगा या सी होगा, यहाँ पर जवाब देना है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए देखो, यहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर दिया गया है, चोटी होता है तो नंदा देवी बोलते हैं, यहाँ पर शिखर दिया गया है तो आपका नंगा पर्वत आपका हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये विश्व में आपके 9वें स्थान पर इसका कह सकते हैं शिखर है। ठीक है, इसका शिखर आपके 9वें नंबर में मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा गया है तो नंदा देवी आपकी विश्व में तीसरे नंबर की है। कौन से नंबर की है, तो विश्व में तीसरे नंबर की आपकी सबसे छोटी आपकी होती है। तो इसका जब जवाब पूछा जाता है तो आपका नंगा पर्वत लगा देते हैं। ठीक है ना। वैसे आपका देखा जाए तो इस क्वेश्चन में काफी बड़ा आपका अपवाद रहता है। अपवाद ये रहता है कि जब चोटी पूछ लेता है तब नंदा देवी कहते हैं, और जब शिखर पूछ लेता है तो नंगा पर्वत होता है। तो जब भी कभी शिखर की बात करें तो आप इसको जवाब दीजिएगा, और जब भी कभी चोटी की बात करें तब इसको दीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन में अपवाद आपका रहता है, हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है। तो देख सकते हैं जो लोकटक झील है वो आपकी कहां पर है, आपके ऑप्शन बी आपके मणिपुर में। क्या हो जाएगा, मणिपुर में। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकोनयोमा, सुलेमान श्रेणी, साल्ट रेंज या पीर पंजाल। सभी को पता है कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी पीर पंजाल आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकटक जो आपकी है क्या है। लोकटक क्या है, तो लोकटक आपकी झील है। क्या है, ये झील है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील पूछा गया है, और मानसरोवर झील जो आपकी है कहाँ पर स्थित है, नेपाल में, भारत में, तिब्बत में या भूटान में। चलिए यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन सी आपके तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन दिया है, नागा है ना, खासी और गारो है ना, गारो खासी नागा जो जयंतियाँ हैं ये आपकी कहाँ मिलती हैं, जो आपकी पर्वत की पहाड़ियाँ हैं ये आपके कहाँ पर मिलेंगी। पूर्वांचल में मिलेंगी, काराकोरम में मिलेंगे, जास्कर में, या आपकी हिमालय पर्वत में। आपका जवाब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपके पूर्वांचल पर्वतमाला में, अर्थात जो 7 सिस्टर है वहीं पर देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर है गुरु शिखर, और गुरु शिखर जो आपकी चोटी है वो आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर बनाया जाता है। यह पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। आपसे पूछा गया है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। ऑप्शन हो जाएगा सी आपकी कावेरी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से होकर निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात पूछा गया है। बताइए भाई, गोकक है, गरसोप्पा है, शिव समुद्र है या एन्ना जलप्रपात हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी गरसोप्पा हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात जो आपका है, कौन, कुंचिकल जलप्रपात अगर ऑप्शन में होता कुंचिकल प्रपात तो आप जवाब किसको देते, कुंचिकल को जवाब देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका दिया नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा गरसोप्पा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। शिव समुद्रम आपसे पूछा है। चलिए भाई, जितने लोग बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जितने लोग बाद में जुड़ते हैं, ऑफलाइन देखते हैं और डेली यहाँ पर जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें।
चलिए भाई, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? यहाँ पर कह रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, कावेरी नदी पर, है ना। क्या हो जाएगा? कावेरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है गरसोप्पा, जिसे हम लोग जोग प्रपात के नाम से जानते हैं, ये किस नदी पर बना है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी, आपकी शरावती नदी पर है। किसमें है? शरावती नदी पर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा जोग प्रपात है। अभी हमने यहाँ पर एक पॉइंट और बताया था कि अगर कभी आपको कुंचिकल जलप्रपात आ जाए, कुंचिकल, तो आप लोग यहाँ पर कुंचिकल को ही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मतलब जो आपका जोग है वो आपकी किस राज्य में है? तो आपका जवाब बनेगा आपके ए नंबर, आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और अगला क्वेश्चन दिया है बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद पूछा गया है, और ये बलतोड़ा जो हिमनद है वो आपकी कहाँ पर है? तो 570 का जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा? 570 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए, आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा आपका हिमनद है, ऑप्शन आपका ए। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।